और मैं जो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट ग्रो भी करती है या वो ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं, वो सिर्फ सब्र की वजह से ही कमाते हैं। बल्कि वॉरेन बफेट की मिसाल तो हमारे सामने है। उसका असूल है कि पैसा खोना नहीं चाहिए। लिहाजा इसका मतलब है कि सेफेस्ट सांसों में इन्वेस्ट करें ताकि आपका रिस्क मिनिमम हो। मैंने जिन लोगों को मैं जानता हूँ, अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उन्होंने 15 साल 20 साल हो गए इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो बेचते नहीं है, यानी वो भूल ही गए हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल से अगर आप ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो इस फार्मूले को अडॉप्ट करें, वहाँ से इनकम जनरेट करके नए सासे खरीदें, क्योंकि ये बाइंग टाइम है। कुछ और भी खरीद लें ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो इजाफा हो जाए। ये मैं इस तरह से सोचता हूँ, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया कि उनके पास प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, वो लिक्विडेट नहीं हो रही, 2-3 सालों से उन्होंने होल्ड की हुई है। कितना वेट करें, बेचें, लॉस करें क्या ना करें, इन तमाम मौज़ूआत पे आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो दुनिया के ज़्यादा अमीर लोग हैं ना, उनकी जो इन्वेस्टमेंट हैं वो बेतहाशा इन्वेस्टमेंट्स उनकी होती हैं। और मैं जो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स ग्रो भी करती है या वो ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं, वो सिर्फ सब्र की वजह से ही कमाते हैं। बल्कि वॉरेन बफेट की मिसाल तो हमारे सामने है, जो कि इतना अमीर नहीं था। हालांकि 12 साल की उम्र में वो काम पे लग गया था, तो 15 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। लेकिन वो फिर भी 70 ईयर्स तक भी इतना अमीर नहीं होगा। 73 ईयर्स पे जाके उसका पैसा जो है ना, वो जब कंपाउंड हुआ, कंपाउंडिंग तो आप समझ चुके होंगे ना, कि यानी कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट आता है, और कभी 2 साल या 3 साल, अगर 25% प्रॉफिट हो एनुअल तो 4 सालों में, अगर 20% एनुअल प्रॉफिट हो तो 5 सालों में, तो इससे नीचे हो तो फिर साल बढ़ा लें, तो वो पैसा डबल होता जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब है डबल। तो 73 ईयर्स में जाके वॉरेन बफेट का पैसा जब कंपाउंड हुआ तो वो दुनिया का नंबर 1 अमीर इंसान बन गया। वो बड़ा एक हैरानकुन था। एट द एज ऑफ 73 एक बंदा इतना अमीर हो गया। तो इस सारे केस, इसकी सारी की केस स्टडी आप देखें ना, तो वो 2-3 बातें उसमें से निकलती हैं। वॉरेन बफेट नंबर 1 तो ये कहता है कि नेवर लूज योर मनी। उसका असूल है कि पैसा खोना नहीं चाहिए। लिहाजा इसका मतलब है कि सेफेस्ट सांसों में इन्वेस्ट करें ताकि आपका रिस्क मिनिमम हो। दूसरा, वो कहता है कि जब लोग बेच रहे हों तो आप खरीदें, और जब लोग खरीद रहे हों तो आप बेचें। तो यानी दुनिया जो कर रही है उसके दूसरी तरफ आपने होना है। तो ये उसकी एक फ़िलासफ़ी है जिसके ऊपर उसने काम किया। तो तीसरा, जो सब्र का पहलू जो है वो तो है ही है। तो ये चंद पहलू हैं कि जिससे उसकी वेल्थ जो है ना बहुत बड़ी, ठीक है। तो आप अगर फर्ज करें, जिन लोगों ने जिन लोगों को मैं जानता हूं, अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उन्होंने 15 साल 20 साल हो गए इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो बेचते नहीं है, यानी वो भूल ही गए हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल से अगर आप ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो इस फार्मूले को अडॉप्ट करें। यानी जो आपके पास है उसको बजाय कि उसको सोचते रहे कि ये कब बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, आप फर्दर कमाने की तरफ तवज्जो दें और उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म पर छोड़ दें कि भाई अगले 1 साल 2 साल के बाद देखते हैं क्या सूरत हाल है। यानी 2025 में फैसला करेंगे कि क्या करना है। अब आप टेंशन से आज़ाद हो गए, यानी 2 साल, अब आप 24 महीने आप बिल्कुल वरी नहीं है आपकी, क्योंकि आपने 25 का सामने रख दिया या 26 का रख दिया। फर्ज करें आज हम 24 में हैं तो 26 का आपने कहा 26 को फैसला करेंगे, 2026 में फैसला करेंगे, और तब तक देखते हैं। अब आपने पेमेंट की हुई है, एहसासा आपके पास है, डेफिनेट वो बढ़ना है, मार्केट उठनी है, वो किसी वक्त उठ जाती है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही 26 में से पहले देखें ही ना, लेकिन ज़हनी तौर पे आप तैयार हो जाएं कि भाई 2 साल 24 महीने वेट करना पड़ेगा, जो कि मार्केट की सिरताल चल रही है। तो आप अपने काम पे फोकस करें, वहाँ से इनकम जनरेट करके नए सासे खरीदें, क्योंकि ये बाइंग टाइम है। कुछ और भी खरीद लें ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो इजाफा हो जाए। ये मैं इस तरह से सोचता हूँ, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इससे आपकी जो इमीडिएट प्रॉफिट टेकिंग की जो एक है ना, एक अंदर पैदा हो गई है एक सोच, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और एक जो आपके ऊपर एक थ्रेट सा पैदा हो गया कि यार ये तो फ़ायदा नहीं हो रहा, ये तो फ़ायदा नहीं हो रहा, वो फ़ायदा होगा। लेकिन ये उस साइकिल में हम आए हुए हैं कि कीमतें नीचे लेवल पे हैं, ये जब ऊपर होंगी तो फिर आपकी सोच है ये पूरी कसरें निकल जाएंगी। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता था कि ये जो है ना, मेरे पास खुद लिक्विडेट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस वक्त चीज़ें नहीं लिक्विडेट होती, तो उसमें मकाम शुक्र है कि अल्लाह ने
हमारा जो सरमाया है उसको महफूज किया हुआ है। इस तरह सोचने का वो है ना, कि लोगों के पास तो वो चीज़ें भी नहीं है। अगर अल्लाह ने हमारे अभी अल्लाह नहीं अलाउ कर रहा कि हम उसको लिक्विडेट करें या उसको बेच के इन कैश करें क्योंकि कीमतें अच्छी नहीं हैं, तो ये उसके फ़ैसले हैं, उस पर हमें शौकर होना चाहिए। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास असासे हैं, प्रॉपर्टी है, बजाय कि इसको हम पैनिक और परेशानी का बायस बनाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। शुक्रगुजारी का मकाम है, शुक्रगुजारी करें, और अगर कोई और असासे क्रिएट कर सकते हैं तो वो क्रिएट करने का टाइम है। जब तेज़ी होगी तो फिर क्रिएट नहीं हो सकेंगे। फिर उस वक्त जो बंदे रियलाइज़ करते हैं कि यार मैंने कोई 2 और ले लिए होते, एक चीज़ मैं और ले ली होती, मुझे मिल रही थी, बंदा तरले कर रहा था, लेकिन मैंने ली नहीं, आज ली होती तो देखो कितनी कीमत 3 गुना हो गई है। ऐसा होता रहा है, ऐसा होगा आने वाले टाइम में भी। इसके ऊपर आपको यकीन रखना है और आपकी ज़िंदगी आसूदा हो जाएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।